वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके जो है वो सीडीपी पूछी जाती है, यानी कि आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों ही लेवल में आपकी जो है वो 30 मार्क्स की आपके से सीडीपी पूछी जाएगी, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हो जाते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली श्योर जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि आपका एनईपी 2020 हो गया। रिसेंटली जो आपका जो एनईपी 2020 लागू, इससे 2 से 3 आपके हर टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक जो है आपका एनसीएफ जो है 2005, उससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो उससे रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका आरटीआई 2000 जो नो है, वो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपके तीनों ही जो टॉपिक हैं, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटीई 2000 जो नो है, यानी कि 2000 जो 9 है, यानी कि आरटीआई से जो किस तरीके से जो क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या इसकी विशेषताएं, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, हम सभी जो है इस वीडियो में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और जो है अपने क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एनईपी 2020 जो है एक मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं, यानी कि इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन थे। एनईपी 2020 आपको पता है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपकी, जो 2020 में जिसे लागू किया गया है, जो शिक्षा की जो एक जो है बिल्कुल नई प्लानिंग है, जिसका शिक्षा का जो स्वरूप है उसको चेंज कर दिया गया है। यानी कि जिससे आपका जो है आपके जो थे आपकी जो पुरानी जो आपकी एनईपी यानी कि जो नेशनल पॉलिसी थी, एजुकेशन जो पॉलिसी थी, उसमें जो है कुछ ऐसे प्रिंसिपल थे, जैसे कि आपको बच्चे को जो है किस तरीके से एक प्लेवे मेथड के द्वारा, या फिर जो है बच्चे पर विदाउट बर्डन, बिना बोझ जो है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, जो कि बच्चे को आगे लाइफ में जो है वो यूज कर सके, इस तरीके की जो है प्रिंसिपल दिए गए, उनको हम कवर करने वाले। तो इसके जो आपको से पूछा गया कि इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है। इस समिति के जो चेयरमैन होने वाले हैं आपका जो है वो कैलासा विधुआ शिवान जो है वो, फिर आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, या फिर प्रोफेसर यशपाल शर्मा है, या फिर जो आपके हैं जो प्रोफेसर राजो गोपाली। तो इसके जो चेयरमैन पर्सन थे फ्रेंड्स, एनईपी 2020 जो हमारी होने वाली है, इसके जो चेयरपर्सन थे वो आपके थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके के ही क्वेश्चन जो है वो सीटेट पूछता है। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन रिलेटिंग ऑफ टीचर इज आरटीआई 2009। यानी कि सबसे पहले तो आरटीआई की फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन जो है आपको ये याद रखना है। राइट टू एजुकेशन ये आपको 2000 जो 9 है, ये एक आरटीआई अधिनियम है, जो अध्यापकों से संबंधित प्रावधान, इनमें से कौन सा जो नहीं है। आरटीआई के कुछ प्रिंसिपल हैं, जो कि इसमें से आपको दिया गया कि कौन सा जो एक शिक्षक के लिए जो है वो प्रावधान नहीं किया गया आपका आरटीई में। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इट विल बी मैंडेटरी टू पास द टीचर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका जो सी टेट होगा, हरियाणा में जैसे आपका एच टेट हो गया, यूपी में यूपी टेट हो गया। तो ये एक जो टेट एग्जाम जो है ये पास करके देना जो है वो आरटीआई के तहत एक मैंडेटरी जो है वो क्या है प्रावधान है। या फिर नेक्स्ट है, टीचर विल नॉट बी मेड टू डू नॉन एकेडमिक वर्क, यानी कि इस अध्यापक से जो है वो गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो करवाया जाए, कि ये एक मैंडेटरी जो है वो प्रावधान है, किसके द्वारा, आपका आरटीई एक्ट के द्वारा। या फिर आपका जो है, टीचर विल नॉट डू प्राइवेट टीचिंग। तो ये क्या है आपका कि टीचर जो है वो क्या प्राइवेट शिक्षण जो है वो नहीं कर सकता। या फिर कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। तो कौन सा जो आपके प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है, आपका एक कौन सा नहीं है। तो टेट मैंडेटरी है, इसीलिए तो आप जो है वो टेट का जो है वो एग्जाम देते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग एग्जाम है वो देते हैं, ये मैंडेटरी है। टीचर विल नॉट बी एबल टू नॉन एकेडमिक, यानी कि नॉन एकेडमिक कार्य हम करते हैं, जैसे जनगणना में हम टीचर जो है वो क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जनगणना करते हैं। फिर अकाल या बाढ़ जैसी कोई हालात पैदा हो जाएं, जैसे आपके इलेक्शन के टाइम पर जो है वो टीचर के द्वारा जो है वो कार्य करवाया जाता है। तो ये कार्य जो कर सकता है एक टीचर। निजी शिक्षण भी जो है वो कार्य नहीं करेगा, ये भी मैंडेटरी। तो लेकिन कक्षा में जो प्रतिबंध है, कक्षा में मोबाइल के यूज पर जो वो प्रतिबंध है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है।
कि आपका जो है ऐसा कुछ प्रावधान आरटीआई एक्ट में हमें देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट 2009 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो विचार कीजिए। उस कथन के ऊपर विचार करना, आपको ऑप्शन देख लेने हैं। यह अधिनियम पहले राज्यसभा में पारित हुआ और बाद में जो वो लोकसभा में कोई भी जो है जो कानून है, जो अधिनियम बनने से पहले जो है वो राज्यसभा में पारित होता है और उसके बाद जो है वो पहले लोकसभा में पारित होगा फिर ये राज्यसभा में होगा, या फिर जो है दोनों ही के द्वारा जो वो पारित हो जाएगा तब जो है वो क्या आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा जो वो एक कानून बनता है। नेक्स्ट है आयु के अनुसार प्रवेश से तात्पर्य जो नामांकित बच्चों के लिए उचित आयु प्रवेश कक्षा में प्रवेश से है, या फिर है इस अधिनियम, ये जो आपका अधिनियम है इनमें सही और गलत जो आपको देखना है कि ये तीन ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसी अधिनियम में प्रावधान है कि छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेते समय किसी प्रकार का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है या साक्षात्कार जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो आरटीआई एक्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि किसी भी बच्चे से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा या उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा उसके नामांकन के या फिर उसका जो है वो एडमिशन के टाइम पर। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम में कुल जो है वो 7 अध्याय हैं और 38 जो है वो धाराएं हैं, एक अनुसूची है। तो हमें कौन कौन से ये कोड हैं जो सही गलत का जो हमें मिलान करना है, ए बी और सी, ए सी डी सही है या फिर ए सी डी जो सही है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो है सारी ही बातें जो आरटीआई एक्ट के तहत जो है वो सही होने वाली हैं कि इसमें 8 धाराएं हैं और जो है वो 28 जो है वो धाराएं हैं और 7 जो है वो अनुसूचियां हैं इस अधिनियम में। आपको तो ये एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से देख लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि स्क्रीन को जो बार बार हम करेंगे तो जो वो क्या जाएगा ये वो हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप 3 स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको जो है मैच करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एनईपी 2020 जो है व्हेन यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा कैबिनेट है उसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो द्वारा जो है वो कब मंजूरी मिली। तो ये न्यू क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर उस एग्जाम के लिए जो आपका रिसेंटली जो है वो एग्जाम होने वाला। तो एनईपी 2020 से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिला। 29 जून को आपको जो है ये मंजूरी मिली कैबिनेट के द्वारा, या फिर 29 जुलाई को मिली, या फिर अगस्त को मिली, या फिर जनवरी को। तो कब मंजूरी मिली थी कैबिनेट के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आपको 29 जुलाई 2020 को जो है वो मंजूरी मिल गई थी आपकी नई न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है इसको लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होने वाला है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी टीच लेसन इन मदर टंग और रिलीजियन लैंग्वेज अप टू ग्रेड, यानी कि कितने जो ग्रेड के बाद जो है वो एक टीचर जो है वो मदर टंग में जो बच्चे को पढ़ा सकता है लेसन 3 3rd ग्रेड में, 4th ग्रेड में, या फिर आपका 5th ग्रेड में, या फिर आपका 6th ग्रेड में, आपके सारे हो गए। तो 5th ग्रेड तक जो है वो एक मदर टंग में जो है वो टीचर लेसन जो है वो पढ़ा सकती है, या उसके जो रिलीजियस जो नॉलेज क्या है लैंग्वेज है उसके अंदर जो है बच्चे को टीच करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है बाय विच ईयर द मिनिमम जो डिग्री है क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग इज गोइंग टू बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो आपकी बीएड है। किस वर्ष तक के शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो 4 वर्ष की जो है बीएड होनी जा रही है, कब तक जो है ये आपका लागू हो जाएगी। तो आपकी जो है न्यू एजुकेशन जो 4 जिसमें आपकी बीए प्लस बीएड जो है वो एक डिग्री होगी, जिसमें आपका बीए भी हो जाएगी और बीएड या जो क्या है 4 ईयर की, कब तक जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है ये लागू कर दी जाएगी आपके 2021 तक, 2025 तक, 28 तक या 30 तक। तो आपके जो है फ्रेंड्स 2030 जब आएगा तब तक जो है वो 2030 से तक जो है आपकी क्या हो जाएगी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएड जो है वो इंटीग्रेटेड हो जाएगी बीए के साथ। नेक्स्ट है कि एमएचआरडी जो है आपका उसका नाम बदलकर जो क्या कर दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आपका रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट था, सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रख लेना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है आपका पहले जिसे हम क्या कहते थे एमएचआरडी कहा जाता था, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स, आपका मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या मानव अधिकार मंत्रालय या फिर आपका जो पूंजी मंत्रालय है वो कर दिया गया। तो आपका जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना कि एमएचआरडी का नाम बदल कर क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कर दिया गया। तो जो है इसका नाम आपको अच्छे से पहले वाला और बाद वाला दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स 6th to 4th, यानी कि जो आपकी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान का जो दायित्व है वो किस सरकार के द्वारा जो कहा गया है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जो है ये। तो ये जो आपकी पॉलिसी है जो आपका 6th to
14 ईयर तक के जो स्टूडेंट है उनको फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन दी जाएगी। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो ये जो है आपकी क्या हो जाएगी, एज जो है वो आपकी 18 हो जाएगी। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये पॉलिसी लागू की गई है कि आपकी जो है वो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है आपको NCF 2005 जो है इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो रिकमेंडेड दैट टीचिंग शुड एम्फेसाइज मैक्सिमम, यानी कि आपका जो पाठ्यचर्या होती है NCF 2005 है, इसकी जो अनुशंसा के शिक्षण को अधिकतम किस पर बल दिए देना चाहिए कि आपका है ये कक्षा को बाहर की जो वातावरण है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ जोड़ने के लिए, यानी कि रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग ऑफ लर्निंग जो आउटसाइड है आपकी जो बाहर की जो जिंदगी है शिक्षा से स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, या फिर मेमोराइजेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म गिवन टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो सभी मनोवैज्ञानिक हैं शब्द हैं उनको याद करना, या फिर आंसरिंग ऑल गिवन, यानी कि टेक्स्ट बुक में जो आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन पर जो उनको रटने पर या उनको याद करने पर, या इम्प्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा का जो आपका रिजल्ट होता है उसमें सुधार के लिए। तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो किस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया है, तो रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग आउटसाइड लाइफ, यानी कि बाहर की जो स्कूल की ज़िंदगी होती है उसके साथ जो है वो क्या करना, क्लासरूम की जो नॉलेज है उसको जोड़ के पढ़ाना, ताकि बच्चा जो इन दोनों को कनेक्ट करके सीख सके। नेक्स्ट है आपकी NEP 2020 हैज रिप्लेस द NEP 2020 ने जो है वो किसकी जगह ले ली, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1986 में आपका कहा जाता है, या फिर आपकी जो है वो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आपकी 1968 है, या फिर बोथ A एंड B जो है वो उनको दोनों की जो वो जगह ले ली। तो आपकी किसकी जगह ले ली, क्योंकि आपकी 68 वाली की जगह तो किसने ले ली थी, 1986 वाली ने। 1986 वाली की जो आपकी तो जगह किसने ले ली, आपकी NEP 2020 ने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है व्हाट विल बी एज टू अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि ECC काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ECCE जो है वो इन 20 अगली जो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की उम्र है वो क्या होनी चाहिए। आपका तो अर्ली चाइल्डहुड की जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपका 3 से जो 8 साल की जो एज होती है, 3 से 8 साल का जो बच्चा है वो ECC यानी कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो उसमें जो है इसकी एज काउंट होती है। यानी कि ECC की जो एज है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी इसके काफ़ी चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो आपको अच्छे से याद रखना 3 से 8 जो है 4 साल 8 साल जो इसकी एज लिमिट बताई गई है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लान फॉर अटेंडिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल ऑफ ऑल लर्नर जो है वो 3rd ग्रेड, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी प्राथमिक ग्रेड के जो 3rd ग्रेड तक के सभी शिक्षार्थियों को सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की योजना बनाई है। कब तक, तो इसे जो है आप 2025 आएगा उस तक जो है आपकी, यानी कि आपको इंग्लिश हिंदी जो है वो अच्छे से आपको भाषा पढ़ना आनी चाहिए, अच्छे से आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो इसको लेनी चाहिए, और आपको जो है क्या न्यूमेरेसी की जो है वो थोड़ी बहुत समझ जो है वो आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका परख। परख का जो है पूर्ण रूप जो है क्या है, स्टैंड फॉर, यानी कि परख का जो रूप है वो क्या है, परफॉर्मेंस एसेसरी रिविंग एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, जो प्रदर्शन पहुंच या फिर समीक्षा का विश्लेषण करना जो है वो परख है। परख क्या है, हमें ये देखना है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिविंग एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रदर्शन का जो मूल्यांकन करना, उसकी समीक्षा करना, उसके ज्ञान जो है उसका नॉलेज जो उसकी विश्लेषण करना। या फिर नेक्स्ट होने वाला है आपका जो है वो असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट रेट एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, दर ज्ञान का विश्लेषण करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, परख का जो है वो उद्देश्य है क्या है, रूप है जो वो क्या है, तो आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी कि जो प्रदर्शन होता है उसका मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना और उसके ज्ञान जो है उसका विश्लेषण करना ही परख का जो है वो काम होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है व्हाट इज द एम ऑफ NEP 2020 का जो उद्देश्य है वो क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल ओनली, केवल जो है स्कूल स्तर पर जो शिक्षा है उसको उसका समावेशी जो है विकास हो, या फिर आपका है केवल जो है वो स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा समान जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर इंक्लूसिव एंड
एक्यूबिलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज, ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, यानी कि जो स्कूल की शिक्षा है और उसके बाद जो है उच्च शिक्षा के जो सभी स्तर उन पर समावेशी शिक्षा और जो है समान गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा दी जानी चाहिए। तो आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि आपका जो है सभी, यानी कि जो आपका प्राथमिक लेवल और अप लेवल जो है वो उच्च शिक्षा है, यानी कि आपकी हायर एजुकेशन है, सभी स्तर पर समावेशी शिक्षा और समान जो है गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दी जाना जो है वो एनईपी 2020 का एक मेन उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, किसी भी बच्चे को जो वो सेपरेट नहीं करना, चाहे वो बच्चा विकलांग हो या फिर कोई उसको समस्या हो, चाहे तो उन सभी सामान्य बच्चों के साथ उस बच्चे को शिक्षा दिलाना ही समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य। सो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीएफ आरटीआई और जो है एनईपी 2020 से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।